हैप्पी दिवाली मैम साहब। 500 रुपये मिल जाएंगे क्या? तू तो वही है ना जो सोसाइटी में नीचे सफाई का काम करता है। हाँ मैं वही हूँ। 500 रुपये चाहिए, तब आप दे देंगे क्या मुझे 500 रुपये? वो मेरा पगार मिलेगा ना तो आपको दे दूंगा मैं। 500 रुपए? 500 रुपए क्यों दूं तुझे मैं? तुझे सोसाइटी वाले पैसे नहीं देते क्या? हमसे किस बात के पैसे मांग रहा है? मांगना है ना तो और लोग रहते हैं, उनसे जाके मांग ले। चल निकल यहाँ से। मैम साहब देख लीजिए, आप दे दीजिए। वो सबके पास गया था पर कोई दे नहीं रहा है। सुना है साहब बहुत अच्छे हैं, साहब मदद करते हैं। आप एक बार साहब को बुला दीजिए या फिर आप 500 रुपये दे दीजिए। साहब को क्यों बुला रहा है? मैं सब जानती हूँ। साहब को इमोशनल ड्रामा दिखाओगे और उनसे पैसे निकलवाओगे। तुम जैसे लोगों को ना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। त्योहार आए नहीं कि पैसे मांगने चल देते हैं। मैम साहब 500 रुपये दे दीजिए। मैम साहब हाथ जोड़े हम आपके आगे। तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे मैं अभी बताती हूँ, रुक जा। जूही, क्या कर रही है तुम? प्रणाम साहब। प्रणाम। आ जाओ, अंदर आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो। कन्हैया ने भी ना इन 2 कौड़ी के नौकरों को ना सर पे बैठा रखा है। इसको तो मैं अभी देखती हूँ जाके। हाँ बताओ, कैसे आना हुआ? साहब मुझे आपसे एक मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? साहब वो मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है। 500 रुपये? पर क्यों, ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी तुम्हें? क्योंकि साहब मैं अपने परिवार के खुशियों के लिए 500 रुपया मांग रहा हूँ। साहब आप तो जानते हैं ना, आज दिवाली है, आज खुशियों का दिन है, पर मेरे लिए नहीं है। साहब मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। घर में बीवी है, बच्चे हैं। साहब मैं इतना बदनसीब हूं ना, उनके पास जाकर एक मिठाई का डब्बा भी नहीं दे सकता, एक मिठाई भी नहीं दे सकता कि अपनी दिवाली खुशियों से मना लो, लो मुंह मीठा कर लो। मेरे पास पैसे नहीं है साहब। साहब आपको पता होगा मैं नीचे सफाई का काम करता हूँ। उन साहब के पास गया था कि साहब मुझे 500,000 रुपया दे दो, उन्होंने नहीं दिया, डांट कर भगा दिया कि जा, तू जैसे गरीबों का दिवाली होता है क्या? साहब मैं बोला कि साहब वो पगार से काट लीजिएगा, वो बोले पगार पर ही मिलेगा, डांट कर भगा दिए साहब। साहब मैं बहुत उम्मीद से आया हूँ, आप मुझे 500 रुपया दे दीजिए। वो बच्चों के लिए फुलझड़ी ले जानी है और मिठाई लेकर चला जाता, साहब दे दीजिए। लेकिन रामू, तुम तो काफी टाइम से उन लोगों के पास काम करते हो और उनके पास 500 रुपये भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। बताओ यार, कैसे कैसे लोग हैं, इतने टाइम से उनके पास काम करता है, अब दिवाली का त्योहार आया तो बताओ 500 रुपये भी नहीं है। जो ही एक काम करो, तुम इन्हें ना 500 रुपये ला के दो। 500 नहीं, तुम 1000 रुपये ला के दो। एक मिठाई का डिब्बा रखा है, वो भी ला के इस रामू को दे दो, जाओ। कन्हैया पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? और ये जिसके पास काम करता है उसने तो इसकी मदद की नहीं, और तुम इसे 1000 रुपये देने वाले हो रहे हो। और तू निकल यहाँ से। मैंने तुम्हें बोला ना, जितना मैंने बोला उतना सुनो। जाओ और जाकर पैसे ले आओ। ला रही हूँ, ये लो। ये लो भैया, अपने परिवार के साथ जाओ और आराम से धूमधाम से दिवाली मनाओ, ठीक है? और हाँ, किसी चीज की भी जरूरत पड़े ना तो तुम मुझे बोल सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सच में आप बहुत अच्छे हैं। भगवान आप दोनों को हमेशा खुश रखे। अरे मैं जिन साहब के पास काम करता हूँ उन्होंने मेरी मदद नहीं की, पर आप मेरी मदद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और साहब ये पैसे भी ना जैसे ही पगार मिलेगा आपको लौटा देंगे। नहीं नहीं, इसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी तरफ से ना एक दिवाली का गिफ्ट समझना इसे। जाओ आराम से दिवाली मनाओ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। चलता हूँ मैं। मिल गई ना तसल्ली तुम्हें? इस 2 कौड़ी के नौकर को पकड़ा दिया 1000 रुपए, और वो भी मिठाई का डब्बा भी। तुम्हें पता है ना पैसे कितने मेहनत से कमाए जाते हैं? ये नहीं कि पेड़ से तोड़ा और दे दिया। अब तो शांति मिल गई होगी। जूही,
यार तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें हो क्या गया है? अरे ये तो सोचो, वो आदमी हमारे घर पर कितनी आस लगा के आया है कि साहब के पास चलूंगा तो कुछ मदद हो जाएगी। एक बात बताओ, नीचे यहाँ वो काम करता है, उन्होंने उसकी मदद नहीं करी, वो हमारे पास आ गया। अगर उसको हमने 1500 एक मिठाई का डिब्बा दे भी दिया, क्या उससे हम गरीब हो जाएंगे? और एक चीज़ देखो तुम, जब मैंने उसको 1000 रुपये और एक मिठाई का डिब्बा दिया था, तुमने देखा था उसके चेहरे पे कितनी खुशी आ रही थी। अरे जब वही मिठाई का डिब्बा और वो 1000 रुपये लेके अपने परिवार में जाएगा तो उसके परिवार वाले कितने खुश होंगे। उसके बच्चे, उसकी बीवी, वो अपना दिवाली का त्योहार ना बड़े खुशी से और धूमधाम से मनाएंगे। अरे तुम तो अपने आप को ना भाग्यशाली समझो कि किसी दूसरे की खुशी में तुम शामिल हो रही हो। उसे कितना अच्छा लग रहा होगा। अरे एक बात बताओ जूही, कभी हमारे भी टाइम ऐसे था जो हमारे पास कभी पैसा नहीं था, एक भी, हम दूसरों से मांगने जाते थे। आज हमारे पास पैसा है तो हमने उसकी मदद कर दी। अच्छा हुआ कन्हैया जो तुमने मुझे रियलाइज करा दिया, वरना मैं तो इस घमंड में थी कि मेरे पास पैसा है, मैं किसी की क्यों मदद करूं। अच्छा हुआ मुझे कि आज समझ में आ गया कि अगर हमारे पास पैसा है तो हमें जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। चलो तुम्हें एहसास हो गया ना, मेरे लिए यही अच्छा है। कन्हैया तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना के लाती हूँ।